वित्त मंत्री कुछ कहेंगी तो वो थोड़ी बोल दिया है, क्या बोलते हैं, ब्रह्म वाक्य। कितने मार्क्स देंगे, कैसा है बजट? 0। लगता है कि आज की तारीख में विपक्ष की राजनीति करना बहुत मुश्किल है। वित्त मंत्री ने आज सपाट झूठ बोला है सदन में। युवा, मुझे लगता है किसान, महिला, लोगों की भागीदारी, श्रमिकों की प्रतिनिधित्व, यही मुद्दे हैं इस चुनाव के। इस देश में जो जीएसटी कलेक्शन होता है, जो सबसे निचली आधी आबादी है, वो 64% जीएसटी का देती है। मतलब आप ईडी तंत्र में जी रहे हैं, और ऐसे में जो कमजोर दिल के लोग हैं वो पलट पलट कर पलटू राम बनने को तैयार हैं। कांग्रेस नहीं है ऐसी। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का खास शो 2024 की बारी कितनी तैयारी। जी हाँ, लोकसभा चुनाव की बात करेंगे और क्या तैयारी है, किस पार्टी की क्या तैयारी है, शो में हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ एबीपी लाइव पर इस वक्त तो कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुनीत हमारे साथ मौजूद हैं। बजट आ गया है तो बजट पर मैम से जान लेते हैं। मैम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बजट को भले इंटरिम है लेकिन कितने मार्क्स देंगे, कैसा है बजट? 0। क्यों? क्योंकि इस बजट में न युवा के लिए कुछ है, न बेरोजगार के लिए कुछ है, न किसान के लिए कुछ है, न गरीब के लिए कुछ है। असलियत यह है कि ये बजट में कृषि का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और सामाजिक कल्याण का बजट काटा गया है। अगले साल के लिए रक्षा का, खाद्य और खाद का बजट काटा गया है। असलियत यह है कि वित्त मंत्री ने खड़े होकर झूठ बोला कि 50% इनकम बढ़ी है। असलियत पीएलएफएस का डेटा बताता है जो कहता है 25% इनकम घटी है। तो ये कहाँ से फिगर्स आ रहे हैं, ये कौन और किस तरह से झूठ बुना जा रहा है, इस पर सवाल उठा खड़ा था। मैम, पर लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने तो आज खड़े होकर ये भी कहा कि जब पूरा कोरोना काल में जब हर देश का जीडीपी नीचे गिर रहा था, उस वक्त हम सस्टेनेबिलिटी के साथ खड़े थे और क्योंकि भाजपा की सरकार थी इसलिए ऐसा हो पाया। नहीं, पर वित्त मंत्री कुछ कहेंगी तो वो थोड़ी बोल दिया है, क्या बोलते हैं, ब्रह्म वाक्य। 23% माइनस हमारी ग्रोथ थी, क्रैश हुए थे हम 23%। पिछले 4 साल में हमारी एवरेज ग्रोथ रेट 4% से कम रही है। आप लोग थोड़ा आंकड़ा पढ़ा करिए। वित्त मंत्री ने ये कह दिया, उसको ब्रह्म वाक्य मान के आपने मान लिया, उसको मत मानिए। वित्त मंत्री ने आज सपाट झूठ बोला है सदन में कि 50% रियल वेजेस बढ़े। कहाँ पे बढ़े? इस बजट में वित्त मंत्री को कंजम्पशन बढ़ाना था, रूरल इकोनॉमी को बढ़ाना था। असलियत यह है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप है। साबुन, तेल, मंजन बेचने वाली कंपनियां प्रॉफिट नहीं रिपोर्ट कर रही हैं और वित्त मंत्री उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। 2024 लोकसभा चुनाव अब आने वाले हैं, ऐसे में सरकार बजट पेश करती है तो कहीं ना कहीं ये सोच के करेगी कि अब चुनाव आने उस तरह से करेगी। तो आपको नहीं लगता कि चुनाव के नजरिए से सरकार ने अपना बेस्ट बजट पेश किया होगा? मैं कह रही हूँ 0, आप कह रही है बेस्ट बजट पेश किया होगा। मुझे लगता है मेरे और आपके परिवेश में बहुत अंतर है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सस्टेन करना चाहेगी, डेफिनेटली वापस सरकार में आना चाहेगी, तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये सरकार को केयर नहीं है। आप 33% टैक्स देती है, कॉर्पोरेट टैक्स 22% है। इस देश में जो जीएसटी कलेक्शन होता है, जो सबसे निचली आधी आबादी है, वो 64% जीएसटी का देती है। आप और हम और इस देश का सबसे गरीब आदमी, सबसे अमीर आदमी आटे, दही, बेसन पर जीएसटी दे रहा है। बच्चे की जब आप कलम खरीदते हैं उस पर जीएसटी है, हॉस्पिटल की बेड पर जीएसटी है। सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए था। ईंधन पर सरकार ने 13 बार एक्साइज बढ़ाई। 50% कच्चे तेल का दाम कम हुआ है। आपका डीजल और पेट्रोल का दाम कम हुआ है क्या? नहीं हुआ है। मैम, क्योंकि लोकसभा चुनाव बस आने ही वाले हैं, तो कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है, किन मुद्दों को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करें? मुझे लगता है युवा, मुझे लगता है किसान, महिला, लोगों की भागीदारी, श्रमिकों की प्रतिनिधित्व, यही मुद्दे हैं इस चुनाव के। इस चुनाव के मुद्दे हैं गरीबी क्यों बढ़ रही है, इस चुनाव के मुद्दे हैं कि कुछ चंद लोगों के हाथ में देश के सारे संसाधन और रिसोर्सेज क्यों जा रहे हैं। इस चुनाव की असलियत यह है कि जो बेरोजगार सड़क पर उतर के रोजगार मांग रहा है उसको डंडों से क्यों पीटा जा रहा है। यही इश्यूज हैं। जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जिन 5 न्याय की हम बात करते हैं, युवा न्याय, महिला न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय, वो इन्हीं सब चीजों को लेकर है। कि आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात की, तो कहीं ना कहीं ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि पार्टीज जो बाकी अलायंस इंडिया गठबंधन की पार्टीज हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ अलग होती हुई नजर आ रही है। क्या ऐसा कुछ है या अभी अलायंस इंटैक्ट है? मुझे लगता है मीडिया बहुत आतुर है बार बार ये प्रूफ करने के लिए। आप लोगों के पास ना आप रोजगार पर शो करते हैं, बहुत आती हूँ आपके चैनल पर। बेरोजगारी पर शो नहीं होता, एक 7 बजे का होता है, उस पर कभी कभी बुलाई जाती हो। बेरोजगारी पर शो नहीं करिएगा, महंगाई पर शो नहीं करिएगा, आईआईटी बीएचयू में जो आईटी सेल के गुर्गे हैं वो लड़की का रेप करते हैं, उस पर शो नहीं करिएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह सरकार की गोदी में बैठा हुआ है, उस पर शो नहीं करिएगा। आप लोग बस आतुर रहते हैं। सरकार के चपरासी ने व्हाट्सएप भेजा और अधिकांश मीडिया उसको लेकर शो दनादन करने लगता है। तो ऐसी बेवकूफ़ी की बातों का मैं जवाब भी नहीं देती हूँ।
मैम फिर भी ओवरऑल भारत जोड़ो न्याय यात्रा जहाँ पर भी जा रही है, हमने बिहार में भी देखा, बंगाल में भी देखा, वहाँ के सीएम्स कह रहे हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में विपक्ष की राजनीति करना बहुत मुश्किल है। आज आप कश्मीर से शुरू करिए, अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी है, वीरभद्र सिंह जब तक जीवित थे उनके खिलाफ ईडी रही। राजस्थान आ जाइए, अशोक गहलोत को ईडी ने प्रताड़ित किया, भूपेश बघेल को ईडी ने प्रताड़ित किया, डीके शिवकुमार को ईडी पीछे पड़ी हुई थी, अभी भी पड़ी हुई है, स्टालिन जी के पीछे ईडी पड़ी हुई है। ऊपर आ जाइए, ममता जी के खिलाफ ईडी है, लालू जी के खिलाफ ईडी है, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है, दिल्ली में ईडी। मतलब आप ईडी तंत्र में जी रहे हैं, और ऐसे में जो कमजोर दिल के लोग हैं वो पलट पलट कर पलटू राम बनने को तैयार हैं। कांग्रेस नहीं है ऐसी। क्या अब नीतीश कुमार को कांग्रेस कंसीडर करेगी, क्योंकि इंडिया अलायंस में बहुत उन्हें इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था, लेकिन अब लगता है कि उन्होंने जो रंग बदले, उन्होंने एक पशु से ज्यादा इसका कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। एक पक्षी होता है जो बार बार रंग बदलता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो, उनके अंदर कलेजा है इस तरह की राजनीति करने का। मुझे नहीं लगता कि वो भागीदारी को लेकर, मुझे नहीं लगता वो जातिगत जनगणना को लेकर उनके अंदर वो सीरियसनेस है जो हमारे अंदर है। तो मुझे लगता है कि हमारा जो आकलन था उनको लेकर वो शायद थोड़ा गलत था। थैंक यू सो मच मैम। तो हमारे साथ थी सुप्रिया सुनीत जी, और आपने सुना कि बजट पर उन्होंने कहा, और साथ ही साथ 2024 को लेकर क्या तैयारी है, इस पर भी बातचीत हमने की। देखते रहिए एबीपी लाइव।